नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य देवेश कुमार ठाकुर आपको आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट्स में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कन्या राशि 2026 धन प्राप्ति के महायोगों के बारे में। वास्तव में कई टाइम फ्रेम ऐसे बन रहे हैं पूरे 2026 में कन्या राशि वालों के लिए, जिसमें आप अच्छा मोटा धन कमाएंगे। मजे की बात यह है कि अभी गुरुदेव आपके 10वें भाव में हैं और वास्तव में ये धन के कारक हैं। ऐसे में इनका 2 जून से उच्च का हो जाना कन्या राशि वालों को सोए सोए धन की प्राप्ति इंश्योर करेगा। वास्तव में 2 जून ऑनवर्ड्स गुरुदेव यहां आ जाएंगे 5 महीने के लिए और ये टाइम फ्रेम 2 जून से पूरे अक्टूबर तक का होगा। इस दरमियान आपका लाभ भाव उच्च का हो जाएगा और प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति बिना दिमाग लगाए होगी। कहने का मतलब यह है कि दिमाग आपने पहले ही लगा लिया है, क्योंकि अगर साल के शुरू में ही देखें तो यहाँ 5वें भाव में आपके बुधदेव और शुक्रदेव, वास्तव में शुक्रदेव आपके धनेश हैं और भाग्येश भी हैं। ऐसे में इनका मूल त्रिकोण भाव में पदार्पण करना आपके लिए अमृत काल के समान है। इसी समय में आपके लग्नेश भी यहां विराजमान होते हैं और शुक्रदेव तो यहां होते ही हैं। ये टाइम फ्रेम है 13 जनवरी से 6 फरवरी का। कहीं लिख लीजिए, पेन पेपर लेके बैठिए और लिखते चले जाइए और डेट वाइज आके मैच कराइएगा वापस उन डेट्स में, और यहां आके कमेंट में लिखिएगा कि हुआ या नहीं हुआ आपके साथ। ये आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो वास्तव में 13 जनवरी से 6 फरवरी का टाइम फ्रेम लाजवाब है। अवश्य आपके घर में लक्ष्मी आ रही हैं। तत्पश्चात यहां से आपके धनेश भाग्येश निकल के यहां आएंगे, राहु देव के साथ होंगे। धन में एक अचानक पुश मिलेगी। तत्पश्चात यहां से निकल के यहां आएंगे शुक्रदेव और आपके व्यापार भाव को तो उच्च का कर ही देंगे, संग ही धन भाव और भाग्य भाव दोनों ही साथ के साथ उच्च का हो जाएगा। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मुझे पूरे साल नहीं लग रही है आपको हाथ आएगा। वास्तव में वो मित्र बंधु जो व्यापार में हैं बहुत अच्छा धन प्राप्त करेंगे, और जो व्यापार में नहीं भी हैं, कोई भी कार्य में हैं, उनको अपने ही कार्य से बहुत अच्छे धन की प्राप्ति भाग्य से हो जाएगी। ये डेट्स होंगे आपके लिए 3 मार्च से लेकर के 25 मार्च के बीच के। जितना पैसा बनाना है प्रयास कीजिए, आप बना लेंगे। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी उतार चढ़ाव देखी जाएगी, लेकिन अभी उसकी बात नहीं कर रहा। अब दोस्त, अगर यहां से आगे निकलते हुए आपके धनेश भाग्येश जब यहां पहुंचेंगे, वो डेट होएगी 26 मार्च से 18 अप्रैल की। ये टाइम फ्रेम जब धनेश कष्ट में होंगे, भाग्य उतना प्रखर नहीं होगा, तब भी धन की प्राप्ति अविरल होती चली जाएगी, लगातार होती चली जाएगी। ये धनेश के पूर्ण सप्तम दृष्टि के कारण है, जो यहां बैठ करके अपने ही धन भाव पे डाल रहे हैं ये। तत्पश्चात धनेश यहां से निकल के यहां आ जाएंगे और ये टाइम फ्रेम बहुत ही सुनहरा है, कारण भाग्येश भाग्य भाव में है, अपने ही भाव में है। धनेश अपने स्वयं के हाउस में हैं, भले वो भाग्य भाव है, उनका ही घर है। ऐसे में वो बहुत कंफर्टेबल हैं, भाग्य से धन की प्राप्ति को इंश्योर करेंगे। वास्तव में ये डेट 19 अप्रैल से 13 मई के बीच का होगा, जब भाग्येश आपके खुद के भाग्य के भाव में होंगे। लेकिन इसी समय में, यानी तुरंत 2-3-4 दिनों के बाद 15 मई से 28 मई के बीच आपके लग्नेश आपके भाग्य भाव में होंगे। ये त्रिकोण भाव है और यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव बहुत ही लाजवाब होता है, खास करके तब जब इनके मित्र ग्रह वहां विराजमान हो। ऐसी स्थिति में बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुयोग है ये, और इस दरमियान आपको भाग्य से अच्छे धन की प्राप्ति होगी। रुके हुए सारे पैसे क्लियरेंस को प्राप्त होंगे। तभी जब आपके लग्नेश यहां से निकल के यहां आ जाएंगे, कर्म भाव में आ जाएंगे, और कर्म भाव में लग्नेश खुद के भाव में है, और ये डेट है समहाउ 29 मई से 27 जुलाई तक का। इस बीच आपके कर्म से, सही शब्दों में सुकर्म से अच्छे धन की वृष्टि
अवश्यंभावी है, क्योंकि उन्हीं दरमियान गुरुदेव ऑलरेडी यहां आ चुके होंगे और उच्च के हो चुके होंगे, जब आपका व्यापार जबरदस्त तरीके से चल निकलेगा। एट द सेम टाइम यहां पे शुक्रदेव का भी प्रेजेंस होगा और कर्म में बहुत ही शुभता आ जाएगी, धन की अच्छी वृष्टि होगी और ये दोनों ही ग्रह ग्रेजुअली यहां आ जाएंगे। ये एक बहुत ही शुभ टाइम फ्रेम है आपके लिए, जबकि तीन शुभ ग्रह आपके लाभ भाव में विराजमान होंगे। आपने अगर हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर से देख लीजिए। मैं कोशिश करूंगा यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डालने का, जिसमें हमने बहुत विस्तार में बताया है कि धनेश का लाभ भाव में प्रेजेंस क्या वैल्यू रखती है। अभी वही घटना घट रही है यहाँ, जब लग्नेश लाभ भाव में है, धनेश लाभ भाव में है, हृदय भी लाभ भाव में है और लाभ भाव उच्च का हुआ पड़ा है। इन तीनों ग्रहों का लाभ भाव में पदार्पण का जो टाइम फ्रेम है वास्तव में 2 जून से ही शुरू हो जाता है, लेकिन बुधदेव जो आपके लग्नेश हैं वो यहां आ जाते हैं 22 जून को, फिर वक्री होते हैं, पुनः यहां आते हैं और यहां पे 21 अगस्त तक रहते हैं बने हुए। ये टाइम फ्रेम बहुत ही प्रचुर मात्रा में धन के लिए फोकस्ड ब्रेन बता रहा है और एफर्ट डाल रहा है। अल्टीमेटली रिजल्ट आपके हाथ में होगी। एट द सेम टाइम 8 जून से 3 जुलाई के लिए शुक्रदेव भी यहां विराजमान हैं और इन्होंने आपके लाभ भाव को बहुत ही एम्पावर कर दिया है। ऐसे में ये जो टाइम फ्रेम है ना 8 जून से 21 अगस्त का, ये बड़ा ही चमत्कारिक टाइम फ्रेम है। इस समय में बड़े धन की वृष्टि, बड़ा खजाना मिलने की संभावना है। अगर आपने थोड़ा भी प्रयत्न किया तो आप इसके बेनिफिशियरी होंगे। मैंने पहले ही बताया ये टाइम फ्रेम इतना ही नहीं है, ये पूरे अक्टूबर तक खींच के जाता है। फायदा उठा लो दोस्त। इसके बाद फिर से एक लाजवाब अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, जब शुक्रदेव यहां से निकल के ग्रेजुअली इन हाउसों से होते हुए यहां पहुंचेंगे। ये इनका खुद का भाव है। धनेश का धन भाव में पदार्पण जबरदस्त बैंक बैलेंस को सूट अप कराएगा। महंगी प्रॉपर्टीज आपके हाथ आएंगी। समाज में धनी लोगों में आपकी गिनती होने लग जाएगी। ये एक ऐसा टाइम है आपके लिए। वास्तव में इन्हीं दौरान आपके लग्नेश भी ग्रेजुअली इन भावों से निकलते हुए यहां आपके लग्न में आ जाएंगे और लग्न उच्च का हो जाएगा। आपकी क्षमता, आपकी बड़प्पन कोई जवाब ही नहीं है। और 2 सितंबर से लेकर के 5 नवंबर तक शुक्रदेव यहां विराजमान रहेंगे। फिर यहां से यहां आते हैं जब वो थोड़े से नीच के हो जाते हैं। फॉर्चुनेटली यहां बुधदेव हैं और इस भाव की क्षमता को बनाए रखते हैं। पुनः शुक्रदेव धनेश यहां आ जाते हैं और 22 नवंबर ऑनवर्ड 31 दिसंबर यानी पूरे साल यहीं विराजमान रहते हैं। लाजवाब वक्त है ये धन के लिए। इसी बीच आपके लग्नेश भी यहां से निकल के यहां आ जाते हैं और ये डेट 26 सितंबर से लेकर के पूरे नवंबर तक का है, जब ये भी वक्री होते हैं, मार्गी होते हैं। बट अल्टीमेटली आपके धन भाव में 2 शुभ ग्रह लग्नेश और धनेश, इतना अच्छा टाइम बहुत कम आता है दोस्त। आप मुझे जरूर लिख के बताएंगे जब आपको इस टाइम फ्रेम की बेनिफिट मिलेगी, ताकि बाकी मित्र बंधुओं को भी इसका अवेयरनेस हो जाएगा। यह था वर्गो मनी हॉरोस्कोप 2026। आपने अगर अब तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल बटन को दबा लीजिए और अगर अच्छा लगा तो अपने सरीखे मित्र बंधुओं को इसे शेयर करें। आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।